नमस्कार दोस्तों। आज 24 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5paisa.com का लिंक है, वहां जाएं, अकाउंट खोलें, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। यहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारी प्राइवेट मेंटरिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो, जो कि रीपैकेज रीलॉन्च हुआ है, जहाँ हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे आप हमारे साथ बैठेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंडसेट, ये सब चीज़ें समझेंगे, तो आपको 9871066337 पर कांटेक्ट करना है। ये एक मंथली प्रोग्राम है। अब इस वक्त रात को कुछ 8:45 बजे हैं और S&P 500 जो है वहाँ पे कल की रैली के बाद दोबारा डिक्लाइन शुरू हो गए हैं। तो कल का जो लो है उसके नीचे इस वक्त S&P 500 ट्रेड कर रहा है और कुछ 90 पॉइंट्स हम डाउन है। नैस्डैक जो है ऑलमोस्ट 420 पॉइंट्स डाउन है। ये सामने आप S&P का चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर वापस ये जो कल मैंने बात करी थी कि डबल बॉटम अगर साइडवेज चलना शुरू हो जाए तो उसकी जो है पावर समाप्त होती है। मेरे हिसाब से सूनर और लेटर हम रीसेंट हाइज के नीचे जाएंगे जो कि 3820 है। सिमिलरली नैस्डैक पे इस वक्त देखें तो नैस्डैक ऑलमोस्ट अपने रीसेंट हाइज तोड़ने की कगार पर है। अगर हम SGX निफ्टी देखें, SGX निफ्टी 16,017 पर है और यहाँ बहुत पॉसिबल है कि हम जो है 16,000 या 16,000 कल ओपनिंग में गैप डाउन से तोड़ सकते हैं और उसके इम्प्लीकेशंस हम अभी समझेंगे। पहले हम और सारे पैरामीटर्स एक बारी चेक कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड देखें, फ्लैटिश है 111। बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन भी 29,000 पे थोड़ा सा वीक है। US 10 ईयर देखें तो यहाँ अच्छी गिरावट है, 2.724 पर है। DXY जो है वहां भी गिरावट है 101.83 पर। तो ओवरऑल जो है कुछ पैरामीटर्स सॉफन हुए हैं, बट सवाल ये है कि डिक्लाइंस दोबारा रिज्यूम होना जो है वो सही नहीं है। आज शायद जेरोम पॉवेल की स्टेटमेंट भी है, तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत नरमी वाली बात करेंगे। तो ओवरऑल आज का अगर हम निफ्टी कैश मार्केट में देखें तो 16,125 पे बंद हुआ है और ये अब रिवर्स कर रहा है जो भी गेन्स पिछले कुछ दिनों में हमने लिए थे। 16,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर मोर और लेस
गिवन हो जाएगा कि ये रेंज का लोअर एंड चैलेंज होगा और शायद इस बारी टूट जाएगा। अगर हम इसमें ये देखें, हमारे जो निफ्टी पे ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है अब 200 पे भी कॉल राइटिंग बहुत सिग्निफिकेंट है, 16100 पे कॉल राइटिंग हो रही है। तो आज इस एंटिसिपेशन में कि कल गैप डाउन होगा, बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ हुई है। 16,000 पे पुट राइटर खड़ा है और यही खतरे की बात है कि अगर यूएस की मार्केट ऐसे ही डिक्लाइन करी तो आपको जो है कल यही पुट राइटर जो है इसकी अनवाइंडिंग की वजह से आप नीचे जाएंगे। चेंज इन ओआई देखें, ये देखें जरा किस हद तक मैसिव कॉल राइटिंग ऊपर हुई है और नीचे पुट राइटिंग की टर्म्स में बहुत ज्यादा नहीं है। ना सिर्फ ये, अगर हम 2 जून की पुट राइटिंग भी देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग 16200 पे बहुत जबरदस्त है और पुट राइटिंग जो है और नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2 जून का देखें तो 16,000 पे अभी भी पुट राइटिंग है, बट इसके बाद बाजार 15,800 पे रुकता है या नहीं रुकता, ये एक चीज देखने वाली होगी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जहां अब तक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, वहां भी कल 34,000 चैलेंज होना चाहिए। अब तक तो 34,000 पे अच्छी पुट राइटिंग नजर आ रही है, बट धीरे धीरे वो सिनारियो भी बदल सकता है, क्योंकि अब ये कॉल राइटर ऑलमोस्ट दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। 34,200 300 पे भी कॉल राइटर काफी स्ट्रांगली आ रहा है। तो अगर 34,000 से नीचे हम खुलते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत एक जबरदस्त अनवाइंडिंग नजर आएगी। तो मोटे तौर पे जो है 16,400 अब एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है और एक ऐसी दीवार जो कि ऊपर की तरफ क्रॉस होनी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अब शॉर्ट पोजीशंस के लिए 16,200 आपका स्टॉप हो जाना चाहिए और बैंक निफ्टी पे आपका स्टॉप बन जाएगा 34,500। तो इसके ऊपर जब तक ना जाए तब तक शॉर्ट साइड पे वैल्यू आपको मिलेगी और मार्केट एक कंप्रेशन के जोन में है। तो चांसेस आर के अब यहाँ से एक्सपेंशन आने का बहुत बढ़िया चांस है। निफ्टी पर भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पर भी ये ग्लोबल राउट बनेगा और मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में एक बड़ी 200-300 पॉइंट वाली मूव आनी बहुत पॉसिबल है। पर्टिकुलरली आपके ये मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो जिस तरह से वापस ये डाउ में डिक्लाइंस हैं, ये अच्छी खबर नहीं है गोइंग इनटू द एक्सपायरी। फिलहाल के लिए इतना ही। कल सुबह देखते हैं कि डाउ कहाँ तक गिरता है और हमारे यहाँ कहाँ तक की ओपनिंग होती है। मेरे हिसाब से तो अब 16,000 तो एक फॉर्मेलिटी है। ये देखना पड़ेगा कि हम 15,800 से पहले रुक पाते हैं नहीं, वो ज़रूरी बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। टेक केयर एंड गुड नाइट।